बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बहुत ईद मुबारक हो। और मेरे किचन में आप देख रहे होंगे यहाँ से लेके वहाँ तक चीज़ें हैं। इससे पता चल रहा है कि जी हमारा ईद का दस्तरख्वान सजने वाला है। तो यहाँ आप सभी लोग क्या सीखने वाले हैं? आपकी बहुत ही फरमाइश, और मैं बना रही हूँ यहाँ बीफ बिरयानी। आप सभी लोगों की फरमाइश थी कि भाई बीफ से बनाना सिखाएं, तो यहाँ बीफ ईद बिरयानी पक रही है। उसके लिए फटाफट काम करेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ज़रूर कीजिए ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आप 1 से सवा किलो 1.5 किलो तक भी ले सकते हैं। ये बीफ लिया हुआ जिसको कि मैंने पकाया हुआ है, गला लिया है। और जब हमने इसको चढ़ाया था पकाने के लिए तो इसमें एक पूरी पोथी लहसुन की और उतनी ही अदरक कुचल के डाल दी। छिलके बिलके सब है उसके अंदर। और इसको हमने पकाने के लिए रख दिया, गलाने के लिए। इतना पानी डाला कि गोश्त गल जाए और थोड़ी सी यखनी बच जाए। ये हमारे पास यखनी है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं चीज़ें इसमें शामिल करनी शुरू कर रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन, तकरीबन 4 खाने के चमचे। ये पूरा आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है मिला जुला गरम मसाला। यही गरम मसाला जो मैं आपको बता रही हूँ यही गया है चावल में अलावा ज़ीरे के। तो इसमें है दारचीनी, लौंगे, बादियान के फूल, साबुत काली मिर्च और ज़ीरा। ये चला गया। इसके अलावा ये मेरे पास छोटे छोटे 3-4 तेज़ पत्ते हैं, ये डाल दूँगी। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें आ गई। ज़रा सा मिक्स कर लूँ। अच्छा जी, अब क्या है? पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, और इसके अलावा मैं नमक डालूंगी इसमें। आप सभी लोगों को मालूम है बेइंतहा आसान तरीके से मैं बिरयानी बनाती हूँ। बहुत ही अच्छी बिरयानी पकती है। गोश्त में कोई नमक नहीं डाला गया था तो मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, चीज़ें डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। इसके अलावा अदरक है बारीक कटी हुई, ये आ गई इसमें थोड़ी सी। सारी चीज़ें आपको रेसिपी से मिल जाएंगी। तली हुई प्याज है, और क्या रहता है जी, नमक मैंने डाल दिया है। पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से, हाथ से ऐसे तोड़ के डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी और लजीज बिरयानी तैयार होती है। तो आप सभी लोगों को, हाँ जी, दही भी जाएगा इसमें। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। कुछ नहीं पकाना पड़ता आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ गोश्त आपने गला लिया है, बस ये गोश्त ही इसमें जाएगा। ठीक है जी, कोई इसमें घी तेल नहीं जा रहा। जो घी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था, वो यहाँ पे रखा हुआ है। उसी को मैं पकाने के लिए इसमें इस्तेमाल करूँगी। जब ये काम करेंगे आप, ये सारे मसाले डालेंगे, तो गोश्त को आधे पौने घंटे अगर छोड़ दें तो अच्छा है। उससे ये है कि जो हमने मसाले डाले हैं वो थोड़े से रच जाएंगे इसमें। उनका टेस्ट, नमक वगैरह सब जो है वो एक जगह नहीं पड़ा रहेगा, वो मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। अब मैं क्या करूँगी? अच्छा जी, ये बिरयानी मैं पका रही हूँ लगन में, तो मैं लगन में ही पकाऊंगी और इसी में मैं इसको सर्व कर दूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। बिरयानी की तरफ हम आएंगे। अब आ जाते हैं हम जर्दे की तरफ। जर्दे के लिए क्या करना है? आधा किलो मैंने चावल दिए हैं, जिसको कि रंग डाल के, और 2-3 इलायचियाँ, ज़्यादा नहीं डाली इलायचियाँ क्योंकि अभी हम शामिल करेंगे, तो 2-3 छोटी इलायचियाँ डाल के इसको फुल डन कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? आधा किलो चावल है और 2 प्याली इसमें चीनी डाली गई है। इसके अलावा निगत जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी शेफ राहन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं?
जी बिल्कुल ठीक, और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। और बीफ बिरयानी बहुत जबरदस्त लग रही है, और जर्दा भी बहुत अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। आपको पता है जर्दा, जी। जर्दा तो टीवी पर मैंने इंट्रोड्यूस कराया। जर्दा तो पाकिस्तान में कभी टीवी पे बना ही नहीं था, तो बहुत सेले चावल का ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें, सेले चावल से। सेला चावल का भी आता है और बासमती का भी आता है। बासमती का भी किसी दिन सिखाऊंगी, लेकिन आज मैं सेला से बना रही हूँ। अच्छा। हाँ। और बिरयानी का पूछना था कि क्वांटिटी जो है वो कभी कम ज्यादा हो जाती है, उससे भी फर्क पड़ता है मसाले में, चावल और गोश्त की क्वांटिटी में? नहीं, देखिए आप अगर जैसे मसाले आपने डाले हैं और आपके पास गोश्त कम है, चावल ज्यादा है, तो बहुत जरा सा मसाला बढ़ा लिया करें अगर आपको मसाला चाहिए। अदरवाइज सिर्फ नमक को जो है आपको ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज उस मसाले में एडजस्ट हो जाती है। अगर आप लोगों को, जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मिर्चें खाते हैं बिरयानी में, तो खैर मसाला ज्यादा हो, थोड़ा सा मसाला करना हो तो उसके लिए क्या ज्यादा है, कुछ टिप बता दिए। मसाला थोड़ा हो ना, अगर मसाला ज्यादा करना हो तो जी। अच्छा, सपोज कि आपने जो है वो 1 किलो चावल है और 1.5 किलो आप चावल डाल रहे हैं, तो जितनी भी चीजें हैं अलावा मिर्चों के आप आधी कर सकती हैं, और नमक अच्छा, आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, और बस आप चावल इतने ऐड कर सकती हैं उसमें। जो आपकी 1 किलो चावल की अगर क्वांटिटी है, तो फिर आपने उसको उसी हिसाब से, बस मिर्चें पूरी ना डालिएगा, क्योंकि फिर वो मिर्चें तेज होनी शुरू हो जाती हैं और जो असल मज़ा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और गोश्त को जो है वो मटन है, जिस तरह एक दिन पहले मसाला लगा लेते ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए अभी मुझे भी जरा सा टाइम मिल जाए तो मैं इसको भी, ये कम से कम आप आधे घंटे छोड़ें। जो पक्का हुआ गोश्त है ना, इसको भी आप आधे घंटे छोड़ें, तो उससे ये होता है कि उसमें बिल्कुल फ्लेवर बनता है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से आप बिल्कुल कर सकती हैं। सालन को भी इसी तरह कर सकती हैं। जी, बाकी आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी टिप्स और बहुत कुछ सीखने मिलता है आपके शो से। बहुत अच्छा लगता है निगत, आप सभी लोग ये बनाते हैं, पूछते हैं मुझसे, तो यकीन जाने के प्रोग्राम करने का मज़ा आ जाता है मुझे। निगत लाइन पे है? अच्छा, निगत नहीं है लाइन पे। चलो जी, यहाँ पे जर्दे के लिए मैंने घी डाला है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। बहुत ही आसान तरीके का जर्दा आपको बता रही हूँ। अच्छा, जर्दे के लिए क्या करेंगे, चावलों को आप फुल डन करेंगे, कम से कम भी 3 घंटे भिगोएंगे। सेला चावल, बिरयानी भी सेला में पक रही है, जर्दा भी सेला में है, तो कम से कम भी 3 घंटे। ये जी 4-5 इलायचियों से कूट लिया, तो वो डाल दी हैं इसके अंदर, और इसमें मैं डालूंगी अब थोड़ा सा पानी, क्योंकि चीनी को घुलाना है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। ज़्यादा ना डाल दीजिएगा, वरना मसला हो जाएगा फिर, क्योंकि चीनी के साथ पानी को हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अच्छा जी, और क्या है, बकिया मैं इसमें खोपरा डाल रही हूँ, और वो जो मिली जुली अशर्फियाँ हैं, पिस्ते हैं, बादाम हैं। अच्छा, इसके अलावा आज जो मैं बना रही हूँ जर्दा, उसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी। इसको मैं हटा देती हूँ अभी। अच्छा, चीनी को बस हमने ऐसे पकाना है कि ये घुल जाए, कोई वैसे शीरा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ चीनी को घुलाना है। चावलों में मैंने थोड़ा सा रंग डाल दिया था, रंग डाल के हमने जो जर्दे का रंग होता है वो डाल के इसको बॉईल कर लिया, और 3-4 मैंने इलायचियाँ साबुत ऐसे डाल दी थी, उनको कूटा भी नहीं, ऐसे साबुत ये पड़ी हुई है यहाँ। उसके साथ इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद हमने उसको जब फुल डन हो गए, तो फिर इसमें मैंने मतलब हमने इसको छान लिया। छना हुआ पानी ये रखा हुआ है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डालूंगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा। चावल अच्छे हैं हमारे, गले हुए हैं। तो अगर आपने चावल नहीं गलाए तो फिर क्या होगा कि जर्दे के जो चावल हैं वो बिल्कुल अकड़ जाएंगे, और अगर आप चाहेंगे कि आप जर्दे के चावलों को गला लें तो फिर ये नहीं गलेंगे। ये पहली बार में ही गलते हैं, दूसरी बार में चीनी में जाने के बाद अकड़ जाते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। दूध डाल के ज़रा सा पका लेंगे इसको, और इसमें मैं डाल दूंगी इस स्टेज पे थोड़ा सा खोपरा। जैसे ही चीनी घुलेगी मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी। ये जर्दा ज़रूर बनाइएगा। इस स्टाइल का जर्दा मैं आपको ईद पर सिखा रही हूँ पहली बार, और नहीं सीखा तो फिर क्या करेंगे भाई, ईद के बाद फिर बनाएंगे। ये डिशेज ऐसी हैं कि बार बार बनती रहें।
चलो भाई, अब चीनी घुल रही है, बराए नाम रह गई है, बिल्कुल बराए नाम। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये जर्दे के चावल, बहुत ही एहतियात के साथ। चलिए भाई, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और जब इसमें जो पानी है वो ज़रा सा घुलेगा, सॉरी पानी जो है खुश्क होगा, तो फिर मैं इसको दम पे रखूंगी। अभी इस स्टेज पे दम पे नहीं रखूंगी। ज़रा सा मुझे इसको पकड़ना है भाई। देखिए, आपको नजर आ रहा है ना इसमें पानी। जब ये सूखेगा फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अभी स्टेज नहीं बनी इसको दम पे रखने की। जब दम पे रखेंगे तो जो लच्छा वच्छा है ना, ज़रा सा डालेंगे इसमें, बकिया तो जब हम इसको निकालेंगे तब ये इस्तेमाल में आएगा। अच्छा, जर्दा बनाते हुए ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मीठी चीज़ है ना तो ये लग जाती है, और मीठी चीज़ अगर लग जाती है तो फिर वो मज़े की नहीं होती। और फिर डिपेंड करता है कि आपके पास बर्तन कौन सा है, किस किस्म के बर्तन में आप इसको पका रहे हैं। अगर आपने स्टील में इसको पकाया है तो फिर तो ये बहुत ही बदमज़ा हो जाएगा। और जैसे जिस बर्तन में मैं पका रही हूँ ठीक है, इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। अभी तो इसको टाइम लगेगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो बिरयानी को रखेंगे आपके सामने दम पे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और आप सभी को ईद की बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितना लिक्विड है अभी चावलों में, तो इसे हम अभी दम पे नहीं रख सकते हैं, तो इसको चला के मैंने छोड़ दिया है। यहाँ जाते हुए बिरयानी की तरफ। अब इतनी देर हो गई है, मैं सारा का सारा ये मिक्सचर जो गोश्त का, जिसमें सारे मसाले लगाए थे, इवन आप पक्के हुए गोश्त को अगर चाहे दोपहर में आपका प्लान है बनाने का, तो आप एक दिन पहले गोश्त पका लें और उसको रख दें आप फ्रिज में, और अगले दिन आपको ये बिल्कुल तैयार मिलेगा। सिर्फ आपने बिरयानी को दम पे रखना है। तो मसाला लगा हुआ है भाई, बेइंतहा आसान प्रोसीजर होता है मेरी बिरयानी का, और कोई सालन वालन नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। ये तो सालन चावल हो जाते हैं भाई। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया हुआ है, इसमें बिल्कुल चूल्हा नहीं जलाया है। सारी चीज़ें, ये आ गया गोश्त बेस में। जब मैं इसमें चावल डालूंगी फिर इसमें जो चूल्हा है फिर वो मैं जलाऊंगी। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो हमने चावल उबाले हैं उसमें मैंने 2-3 तेज पत्ते डाले हैं, 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, लौंग है, साबुत काली मिर्च है। मैंने आपको बताया ना वही गरम मसाला अलावा जीरे के। देखें, सब चीज़ वही नज़र आएगी आपको। ये निकाल देती हूँ। अच्छा, 2-3 हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें मैंने डाली थी, आपको नज़र आ रही होंगी। ये 3-4 हरी मिर्चें डाल दीजिए चावल उबलने के दौरान में। बिरयानी चली जाएगी अब दम पे। यखनी ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि हम यखनी को इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मुझे नमक डालना है। तेज पत्ता हटा रही हूँ मैं, सब निकल चुका है इसमें, अब कुछ नहीं है। अगर आप रॉक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें डलियाँ सी होती हैं, तो उसे तोड़ लीजिएगा। साबुत गई तो वो एक ही जगह पे नमक बहुत तेज हो जाएगा। आप देखते हैं ना, मैं हमेशा तोड़ रही होती हूँ। चले भाई, नमक आ गया। राइस ज़रा से मैं बराबर करूं। अभी राइस और है जो कि इसके ऊपर जाने हैं। हरी मिर्च पे नमक था जी।
अच्छा, इसके अलावा देखिए ये चावल है मेरे पास। ये तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है कि मैंने सूखा रंग डाल के आपको सिखाया, मैंने गीले रंग के साथ सिखाया, चावलों को थोड़ा सा रंग दे के इस तरह से वो सिखाया। फिर से कर रही हूँ ये मैं इसमें बिरयानी में शामिल करूँगी। सिर्फ चावल है, यही वाले चावल इसमें से ले लिए मैंने और उस पे कलर डाल दिया है। क्या खूबसूरती आई है ना रंग की, लेकिन इसको बहुत तेजी से मिक्स करना पड़ता है। चलो भाई ये हुआ। और यहाँ पर मेरे पास केवड़ा है और वो घी है जिसमें कि हमने प्याज को फ्राई किया था, तो ये डाल देती हूँ मैं। अब मैं ऑन कर रही हूँ फ्लेम इसका। हो गया, यस। घर में आप इसी तरह बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई बर्तन इस तरह से है, बिल्कुल अपने दस्तरखान पे ले जाइए आप। आई थिंक ये इतना काफ़ी है। अच्छा जी, ये है मेरे पास केवड़ा, तकरीबन 1/3 प्याली अच्छी क्वालिटी का केवड़ा लें, केवड़ा वाटर वो डालेंगे और फिर मैं डालूंगी ये वाले चावल। वन पॉट बिरयानी बन रही है मेरे प्रोग्राम में। वन पॉट बिरयानी ही बनती है। मेरा ये नहीं होता जी एक में सालन तैयार किया तो एक में आपने चावल उबाले। अच्छा जी, अब मैं इस पे वही कपड़ा रखूंगी जो मेरा तरीका है, लेकिन उससे पहले और मैं क्या करने वाली हूँ, ज़रा सा साइड में कर लूँ चीज़ों को। अब हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे यखनी, क्योंकि चावल हमारे फुल डन नहीं है, इनको 50% पकाया गया है। ये रही यखनी हमारी। यखनी अच्छी बनी होगी तो बिरयानी आपकी बेहतरीन बनेगी। बहुत सिंपल यखनी है, बहुत ही सिंपल। बस जी इतना पानी काफ़ी है। अच्छा जी, एनी है लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, ईद मुबारक आपको और आपकी टीम को। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आपके घर वालों को भी। थैंक यू। क्या कहना और चाहेंगी? शेफ क्या बना रही है आज? क्या आपने नया जो है रेसिपी हमें बताएंगी? बहुत ही लजीज बिरयानी पक रही है यहाँ पे और ज़्यादा पक रहा है। तो हर घर की फेवरेट है, हर घर की। और बीफ बिरयानी है, लोगों की बड़ी फरमाइश होती है ना कि बीफ में सिखाए, तो मैं बीफ में सिखा रही हूँ। और वो भी कुर्बानी का गोश्त हो और उसकी बिरयानी ना बनेगी तो फिर इनकम्प्लीट होगी। हाँ बिल्कुल। और आपके पास प्लेंटी ऑफ मीट है और आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी सी बिरयानी पकाएं, तो फिर बिरयानी पकाएं। रेसिपी तो आपको मिल रही है मुझसे। और क्या कहूँगी, इंशाल्लाह हम जरूर ट्राई करेंगे इसको। और यकीनन बहुत ही हमेशा की रेसिपीज की तरह ये भी बहुत ही मजेदार होगी। यानी बहुत खुश होगी तुम बना के। इतनी आसान बिरयानी मैं बताती हूँ ना, इतनी आसान कि ये जो सालन वालन पकाने होते, मेरी बिरयानियों में सालन नहीं पकते बिल्कुल। अच्छा, वाह, ये तो आप डिफरेंट तरीके से बना रही है। मैं तो जरूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल ट्राई करना, क्योंकि बिरयानी से असल बिरयानी से नहीं होता, आपको उसके जो काम होते हैं ना, सालन बनाओ, ये करो, मसाले उससे घबराहट हो जाती है, लगाओ, वो आपको जो है ना जरा थोड़ा सा वो सोचने में मजबूर करती है। अच्छा चलो कल बना लेंगे, अच्छे से कल बना लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग बड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जी भाई नहीं, बिरयानी में बहुत काम होता है। अच्छा, एक मेरी बात समझ में नहीं आती कि यानी शायद हो सकता है तुम्हारे नॉलेज में हो ये बात कि लोग कहते हैं तह वाली बिरयानी। अरे तह में क्या मिलना है, वही सब कुछ तो पड़ा हुआ है उसके अंदर। आपने एक तह चावल की लगाई, एक गोश्त की लगाई,
तो इसमें क्या होता है मुझे बताओ? कोई डिफरेंस नहीं होता, बल्कि काम आपका उलझ जाता है, बढ़ता नहीं है, उलझ जाता है। ऐसा और मेरे ख्याल से तो मैंने तो बिरयानी सीखी है, हमारा जो बचपन से कॉन्सेप्ट है बिरयानी का वो है ही तह वाली बिरयानी। मतलब जब तक तह नहीं लगेगी तो बिरयानी ही नहीं बनती। हाँ, लोग ये समझते हैं कि तह लगानी जरूरी है, और जब तक तह नहीं बनेगी तो बिरयानी जो है वो नहीं होगी तैयार। ऐसा तो ही है। बल्कि ये बिल्कुल गलत है। देगों में हाँ बिल्कुल गलत है। देगें पकती हैं, शादियों के लिए पकती हैं और दूसरे ओकेजन्स के लिए पकती हैं। कभी भी नहीं होता ऐसा। जो बहुत अच्छा बावर्ची होगा वो कभी भी तह नहीं लगाएगा। बिल्कुल उसके बेस में गोश्त होता है, ऊपर चावल होते हैं, बस खत्म। अरे वाह, तो बिल्कुल आपने काम आसान कर दिया। मैंने कहा ना 1 पॉट बिरयानी बनती है मेरे प्रोग्राम में। तो आप ये बना के देखना। अभी देखो ना, हमने गोश्त को जो है वो एक बर्तन में मसाले डाल के मिक्स कर लिया, और मसाले मिक्स हो गए तो जिस देगची में हमने बिरयानी को दम देना है उसमें डाल दिया, खत्म कहानी। आपके बर्तन भी नहीं भरे, कुछ भी नहीं हुआ, और इतने आराम के साथ आपका जो है सारा काम हो गया। करके तो आपने ना, बल्कि आधी नहीं, मैं तो कहूँगी पूरी दुनिया की औरतों की आपने मुश्किल आसान कर दी है रेसिपी बता के। यानी यकीन जानो कि मैं जो बिरयानी बनाती हूँ ना, वो बिरयानी जो है ना वो सबसे मुख्तलिफ है। जितने लोग भी टीवी पर बनाते हैं, और वैसे आप देखते होंगे, मुझे नहीं पता वैसे लोग कैसे बनाते हैं, तो टीवी पर जितने लोग हैं ना वो पहले सालन बनाते हैं, और सालन के बाद उसमें चावल डाल देते हैं। आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि जैसे बिरयानी बनती है और लोग पकाते हैं बिरयानी, और उसके चावल अगर उसमें सालन वाला कलर आ जाता है, जो पीला पीला ऑरेंज ऑरेंज होता है, आपके चावल अगर उस रंग के हो गए तो आपकी बिरयानी फेलियर बिरयानी है। जो अच्छी बिरयानी बनाने वाले मैं तो भाई सही बात है, बिरयानी बना रही थी। तो लोग जो है ना ऐसे बिरयानी बनाते हैं, उनके चावलों में तेल आया हुआ होता है। देखो मैंने भी डाला है ऊपर से, लेकिन मेरी बिरयानी में आपको कहीं रंगीन तेल नजर नहीं आएगा, बस ये बात है। वाह जी वाह, क्योंकि बिरयानी बने और उसमें तह ना हो और किचन आपका बर्तन मुंह को ना आए तो वो तो बिरयानी बनती लगता ही नहीं कि बिरयानी बनी है। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही कि बर्तन मुंह पर आ रहे होते हैं। सिंक में रखे इतनी 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 देगची, बंदे को बहुत सारा काम करके उसको हटाना पड़ता है, और फिर बर्तन धुलना इतना मुसीबत हो जाता है कि भाई अगर किसी का छोटा किचन है तो वो क्या करेगा, और उसको स्पेस ही नहीं, हाँ उसको स्पेस ही नहीं मिलती कि गंदे बर्तन है तो कहाँ रखें, और अगर जो साफ है तो उन्हें कहाँ रखें, जो धुल चुके हैं, तो ये बड़ा मसला होता है। सिर्फ एक बर्तन। जब बिरयानी बनी होती है तो बकायदा पूरी प्रेपरेशन होती है। टमाटर आएंगे, पुदीना आएगा, हरी मिर्ची आएंगी, ये आएगा, पैकेट आएगा, गोश्त आएगा, चावल आएगा अच्छा वाला लंबे वाला, ताकि अच्छे चावल आपके बने। बिल्कुल बकायदा एक फेस्टिवल की तरह तैयारी होती है बिरयानी। देखो बिरयानी जो है ना बड़ी ही बहुत अच्छी डिश है, रोजाना भी बनाई जा सकती है, और ये बड़ी फेस्टिव डिश है कि भाई अगर जैसे हमारे यहाँ ईद बकरीद पर तो खैर होता ही है, लेकिन यूजुअली बहुत सारे घरानों में जुमे के दिन, बहुत सारे घरानों में इतवार के दिन तो ये खाना पकाया जाता है, क्योंकि 1 पॉट खाना होता है और एक ही बर्तन में पक जाता है सारा कुछ। और हो सकता है बहुत से घरानों में ना पकता, बहुत से घरानों में जो मुझे फॉलो करते हैं वो एक ही बर्तन में पकाते होंगे। मैंने जिस बर्तन में चावल बॉयल किए उसी में मैंने बिरयानी को दम दे दिया, उसे धोने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिरयानी के चावल ही तो जाने उसमें। वो एक ही बर्तन होता है जिसके अंदर सब हो जाता है, और एक बर्तन में जो गोश्त पकाया हमने बस निकाला और प्याले में डाला, मसाला मिक्स किया, और या उसी बर्तन में आपने यखनी को अलग कर लिया और गोश्त को अलग, और उस गोश्त में आपने सारे मसाले मिक्स किए, चावल डाले और दम पे रख दिया, बस हो गया। तो इस तरह से बनती है। और अच्छा शेफ, मैं जो हूँ ना, मैं अपने चावलों को, ताकि मेरे चावल सॉफ्ट ना हो जाए और जरा लंबा लंबा भी चावल आए और खाने में भी अच्छा लगे, तो मैं सिरका डाल देती हूँ बॉईल करने में, तो ठीक करती हूँ ना। अच्छा, बिरयानी के चावल में सिरका? जी नहीं, देखो ताकि चावल खड़ा खड़ा रहे और वो नरम ना हो जाए। अच्छा देखो, मैं तो कोई चीज भी नहीं डालती हूँ। आप अगर तरीके सलीके से उबालेंगे और अपना जो आपको चाहिए कितना चाहिए उस हद तक उसको उबालेंगे तो किसी चीज की आपको जरूरत नहीं। और सिरका डालने से तो सिरके की बू आ जाएगी चावलों में, क्योंकि चावल में अगर स्मेल आ जाएगी सिरके की तो वो बिरयानी को बहुत इफेक्टेड करेगी। चले जी, आ गया है ब्रेक, मुझे रखना है इसको दम पे। हाँ, इसमें केवड़ा डालूंगी और मैं दम पे रख दूंगी, जब आप लोग आएंगे तो आपके सामने हम इसमें केवड़ा डालेंगे और तवा रखेंगे, आप देखेंगे ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, केवड़ा डाल रही हूँ, ये तकरीबन समझ लीजिए 3-4 खाने के चमचे हैं केवड़े का पानी। अच्छी क्वालिटी का लेंगे, आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब मैं इस पर ढकूंगी कपड़ा दम पे रखने के लिए। दम के जो कपड़े होते हैं ना, उनको बिल्कुल आप अलग अलग रखें, चावल पे दम पे रखने, फिर उनको उसी काम के लिए बना दीजिए कि वो उसी काम में आते रहें। अच्छा जी, कोमल है भावलपुर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत मुबारक। लग रहा है कोमल जो है चांद से बात कर रही है। हाँ, चांद पे हो कोमल? नहीं आवाज आ रही मुझे कोमल की। कॉल ड्रॉप हो गई है भाई। कोमल दोबारा से कर लो अगर तुम कर सकती हो तो। अच्छा भाई देखो, ये हमारा धुआं निकल रहा है, हमारा तवा ज़रा सा चिकना था, ठीक है ना, तो फिर भी मैं इसको चेक कर लूँ इसमें स्टीम बन गई है कि नहीं। हाँ भाई, स्टीम बन रही है, बिल्कुल बन रही है। मैंने एक्चुअली वज़न की चीज़ मांगी है, अगर मुझे मिल गई तो मैं वज़न रख दूंगी इसके ऊपर। अच्छा, क्या करेंगे आप लोग घर में, आपके पास जो भी वज़नदार चीज़ें, खासतौर से हमारे पास वो होता है ना मोटर एंड पेस्टल, पत्थर का बना होता है। अच्छा जी, कोमल है, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या हो रहा है घर में? बस खाने पकाने, आपका शो देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोमल कपड़े कैसे, किस रंग के पहने? कपड़े मोस्टली आई लव ब्लैक। ब्लैक? ईद के दिन ब्लैक क्यों पहन लिए भाई? हाँ, मतलब हर किसी की चॉइस होती है ना, मतलब तो ईद के दिन ऑब्वियसली जो ईद का ड्रेस होता है वो तो स्पेशली फिर वही होता है जो आपको पसंद होता है। तो तुमने नए तो कपड़े बच्चों के बनाए? लिए। तुमने नए कपड़े बनाए? हाँ हाँ, ईद तुम पे तो बाजार आपको गई पता है थी? सवाब होता है वैसे भी। बस सवाब इन्हीं चीजों में तलाश करो तुम लोग। हाँ जी, नए कपड़े पहनने में, खाने के बाद मीठा खाने में, और क्या आदमियों की 4 शादियों में। मुझे नहीं समझ आता इसमें सवाब कहाँ है। 4 शादियों में कोई सवाब नहीं है। ये मर्दों ने खुद अज्यूम किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं हुक्म ऐसे नहीं है। कुरान पढ़े और उसकी तफसीर पढ़े ना तो होश ठिकाने लग जाएंगे। आदमियों की 4 शादियाँ उस चीज में जायज हैं, अगर बेवा है। नहीं, डिटेल नहीं दो, नहीं डिटेल नहीं दो, एनी डिटेल मत दो। क्योंकि बहाने ढूंढे जाते हैं फिर, और फिर बस क्या करें अब। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुमने ईद के पहले दिन क्या पकाया? मैंने ईद के पहले दिन ऑब्वियसली जब कुर्बानी होती है तो हमारे घर सबसे पहले ना कलेजी बनाई जाती है। हाँ ठीक है, वो बनाई। और उसके साथ क्या बनाया तुमने? उसके साथ मीठा चलता है। हाँ, मीठा तो लाजमी। कलेजी जब भी पकाओ ना उसके साथ मीठा जरूर होना चाहिए। क्यों? कलेजी को डाइजेस्ट करने के लिए लाजमी है मीठा खाना, वो बहुत अच्छा डाइजेस्ट कर देती है। हाँ, और इसके अलावा बकरीद पर गोश्त का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो गोश्त के इस्तेमाल के बाद भी मीठा ज़रूर खाना चाहिए, तो उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। आसान होता है। तो अच्छा, कोई और स्पेसिफिक कोई रेमेडी जिस तरह ईद के गोश्त की जो स्मेल होती है जो खत्म हो जाए, उससे बिल्कुल भी हमक ना आए? भाई ये तो अल्लाह ने जो कुदरती तौर पर उसमें खुशबू रखी है वो तो आएगी। हाँ, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं जो बाजार से लेते हैं उसमें और कुर्बानी के गोश्त में जमीन आसमान का बिल्कुल फर्क होता है। मैं तुम्हें वजह बताती हूँ। देखो, जो रोजमर्रा के बकरे होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग नस्ल होती है, और जो कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाते हैं वो नस्ल बिल्कुल अलग होती है। उसकी जो ब्रीड है ना, वो बाकायदा तैयार की जाती है बकरीद के लिए, कुर्बानी करने के लिए। और जो रोजमर्रा के होते हैं उनको बस जैसे होता है ना, किसी बच्चे को अहमियत दी, किसी को नहीं दी, बिल्कुल यही होता है। तो रोजमर्रा के बकरों पे कोई तवज्जो नहीं होती है, कोई उनकी ब्रीड का ख्याल नहीं किया जाता। बस भूखे हैं तो थोड़ा सा खाना दे दिया उनको, पानी पिला दिया, या ज्यादा है किसी के पास तो वो कुर्बानी के लिए तो लोग स्पेशली महीना पहले खरीद के रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं। नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पालते हैं और फिर बेचने के लिए लाते हैं। तो हाँ, और वो पूरी ब्रीड इसकी तैयार करते हैं, अच्छी नस्ल के बकरे लेते हैं और अच्छी नस्ल से अच्छी नस्ल लेते हैं, तो इसलिए वो गोश्त बिल्कुल अलग होता है। और क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं, उन पे खर्चा किया जाता है, तो वो रोज़मर्रा नहीं ज़िबा किए जा सकते रोज़मर्रा के खानों के लिए, क्योंकि कोई कसाई नहीं खरीदेगा महंगे बकरे, वो तो सस्ते वाले बकरे खरीदते हैं और महंगा गोश्त बेचते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसलिए मुख्तलिफ होता है। दूसरी बहुत ही अहम बात यह है कि जब ज़िबा किया जाता है तो हम लोग जो है, इधर ज़िबा हुआ, इधर गोश्त को देगचे में डाल दिया, पकाना शुरू कर दिया, जबकि वो बकरा तकरीबन 24 घंटे पहले ज़िबा हुआ होता है, और ज़िबा होने के बाद उसकी सफाई वफाई कर दी गई,
धुलाई हो गई और उसके बाद पूरा बकरा लटका दिया जाता है। जब पूरा बकरा लटका देते हैं, हाँ, इसलिए ये एक्चुअली जो बेसिक वजह ये है, ये वजह है। घर लेके आते हैं तो वो स्मेल खत्म हो चुकी वो खत्म हो चुकी होती है, उसमें से जो बिसांदा पानी होता है वो निकल जाता है। हाँ। और तुम देखो ना, जब बकरे लटके होते हैं उनमें से पानी टपक रहा होता है। कभी आप घर में कुर्बानी का बकरा लटका के देखें कितना पानी निकलेगा। मैं तो ये करती हूँ ना, मेरे घर में तो लटकाए जाते हैं बकरे हमेशा से। मुझे नहीं याद कि पिछले कितने बरस पहले से मतलब गेट के ऊपर ना लटकाते हैं। नहीं, वो तो सफाई के लिए लटकाते हैं, लेकिन वो 4-6 घंटे लटका रहता है। अच्छा, लटका रहता है। हाँ, वो लटका रहता है। आपके घर में जगह होनी चाहिए जहाँ कोई कील वील कुछ ऐसा मजबूत होना चाहिए कि रस्सी के साथ उसको बांध के, उसके पाए के साथ बांधते हैं और उसको लटका देते हैं। और उसकी गर्दन का हिस्सा नीचे होता है और पाए जो है वो ऊपर की साइड पे, तो उसको पूरी लंबाई में जैसे कसाई के लटके होते हैं बिल्कुल वैसे लटका दिया जाता है। तो उससे ये होता है कि बकरे में से जितना भी बिसांदा पानी होता है जिसकी वजह से टेस्ट खराब होता है ना, वो सारा निकल जाता है। तो फिर वो बिल्कुल अच्छा पकता है। और दूसरा ये कि मैंने बहुत अच्छी आपने ट्रिक दी है। ये मैं जब से टीवी पर आई हूँ ना, जब से मैं टीवी शो कर रही हूँ, उस जमाने से मैं ये बातें बताती हूँ। और दूसरी बात ये कि जब आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने उसको कम से कम भी 20 से 22 घंटे फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखेंगे तो ये होगा कि जो गोश्त है वो उसको जो टाइम पीरियड चाहिए सेटल होने के लिए, तो 20 से 22 घंटे ज़रूर रखना चाहिए। इससे ये होता है कि टेस्ट इम्प्रूव होता है उसका। और जो बिसानदारी होती है या जो एक अलग टेस्ट होता है, आप कहते हैं कि ये रोज़मर्रा के गोश्त जैसा नहीं है, तो वो सेटल हो जाता है और बेहतर पकता है। लेकिन मैंने एक तरीका आप लोगों को और भी बताया है ब्लांचिंग का, सबसे सक्सेसफुल है। प्रोफेशनली मैं आपको बता रही हूँ कि आप गोश्त को ब्लांच क्या करें। होटल्स वगैरह में भी हर चीज़ को नहीं किया जाता है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा इस बात को कि जब कटकट बनता है उसमें कलेजी, गुर्दे, दिल, ये सारी चीज़ें डालते हैं, गोश्त भी डालते हैं। और वो क्या करते हैं कि गोश्त को डाला, पानी डाला, उसमें ज़रा सा अदरक लहसुन डाल देते हैं वो लोग। पानी डाला, ढक दिया। थोड़ी देर के बाद जब देखा गोश्त का रंग बदल गया तो गोश्त को, गुर्दे, कलेजी जो भी है उसको अलग किया उन्होंने और वो सारा पानी फेंक दिया। वहाँ उन्होंने तवे पे ब्लांच किया उसको, क्योंकि जब तक ब्लांच नहीं करेंगे आपका खाना अच्छा नहीं पकेगा। आप रोते ही रहेंगे, भाई मेरा तो ऐसा, मेरा तो वैसा, मेरा। आप सुन तो रहे नहीं हैं, आप फॉलो तो कर नहीं रहे। फॉलो नहीं करेंगे, अच्छा नहीं पका सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। ब्लांच करें गोश्त को, और बकरीद के गोश्त को लाजमी ब्लांच करें। फिर ये कि बकरे बड़े बड़े होते हैं, बड़े से मतलब है एज वाइज भी और साइज वाइज भी। तो वो बड़े होते हैं तो उनका गोश्त काफ़ी मेच्योर होता है जब, और डार्क कलर का होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सालन काला हो जाता है, गोश्त काला हो जाता है, तो इसीलिए तो होता है। कुदरती तौर पर गोश्त जब पकता है तो कलर तो डार्क होता है, लेकिन काला हो जाए ये आपके हाथ में। अगर उसको आप ब्लांच करेंगे तो वो कभी काला नहीं होगा। और अगर आपने उसको ऐसे ही पका लिया, उठाया, अभी तो कट के आया, अभी निकाला आपने और अभी देगची में डाल दिया, सबसे बुरा खाना पकेगा आपका और कोई खा नहीं सकेगा। और उस गोश्त में भारीपन बहुत होता है, क्योंकि जो जूसेस उसमें से निकल जाने चाहिए थे वो उसमें बाकी हैं, जिन्होंने टेस्ट को ख़राब कर दिया है। ठीक है ना। तो मैंने इतनी डिटेल में अपने रमज़ान, ये ईद से पहले के प्रोग्रामों में भी इतनी दफ़ा मैंने बताया है, और अब ईद के प्रोग्रामों में भी मैं आपको बता रही हूँ, तो लोग फॉलो नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि जी हमने अगर ब्लांच कर लिया, पहली बात तो कि ब्लांचिंग के मायने नहीं पता, वो मैं बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा। अच्छा, ब्लांच कर लेंगे, उसका पानी फेंक देंगे, तो गोश्त में फिर क्या ताकत रहेगी? गोश्त में ताकत ही ताकत रहती है। गोश्त को कितना भी पका लें आप उबाल कर पानी फेंक दें, सब कर दें, लेकिन गोश्त की ताकत बरकरार रहती है, क्योंकि प्रोटीन, गोश्त को कहा जाता है कि एनिमल प्रोटीन है, प्रोटीन है ये। और प्रोटीन जो है उसको कितना भी आप पका लें उसकी फूड वैल्यू कम नहीं होती है, वो उसी तरह से रहती है। और रेड मीट जो है वो रिच इन विटामिन बी होता है, B12 होता है, तो वो भी कायम इसमें रहता है, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। और बस ये है कि ये काम कर लेने से गोश्त जो है वो अच्छे रंग का हो जाता है, खूबसूरत रंग का हो जाता है, और उसमें अच्छी खुशबू आ जाती है। अगर आप कुछ पकाते हैं तो आपको वो टेस्ट जैसे होता है, जैसे बड़ा बकरा आपके घर में हुआ और आप कुछ पकाते हैं तो बिल्कुल सिमिलर वो टेस्ट तो नहीं होगा जो रोज़मर्रा गोश्त आप खरीदते हैं, लेकिन काफ़ी बेहतर होगा। जो बकरीद के गोश्त में आपको पहले मिलता रहा है वो नहीं होगा, बहुत बेहतर होगा और आप खा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ज़रूर फॉलो करें, और फिर देखें आप
कितनी आपके यहाँ इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और जो गोश्त है बकरा ईद का, वो आप काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई बताएं गोश्त को कितने अरसे रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी आप सारा बांट दें, आप बिल्कुल ना रखें अपने यहाँ। हमारा दीन ऐसा कुछ नहीं कहता। वैसे तो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि अगर किसी का कुनबा बड़ा है और आप सारा गोश्त रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और गोश्त को दीनी हिसाब से अगर आपके पास इंतज़ामात हैं तो पूरे 1 साल तक गोश्त रखा जा सकता है। और ये गोश्त आपको पता है कि फिर बकरीद आ जाती है, ज़ाहिर है दोबारा से हमारा त्यौहार आ जाता है, तो इसको आप 1 साल तक रख सकते हैं अगर आपके पास इंतज़ामात हैं तो। और बाकी ये है कि बांटने का है, पसंद किया गया बांटने को। और कौन है? बनीन। अच्छा जी, बनीन है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है? अच्छा, तो इसके बारे में जैसे कहा जाता है कि नहीं आप ना रखें, अपने फ्रीज़र ना भरें, ऐसा हमारे दीन ने मना नहीं किया है। लेकिन कोई ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर तकसीम करें, उनमें तो जाना ही चाहिए। ज़ाहिर है कि हिस्से तो निकाले जाते हैं, डेफिनेटली सब निकालते हैं, हिस्से तो निकाले जाते हैं। फिर बनीन है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बनीन, आपको बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। हाँ बोले। तो आज बन रही है बीफ बिरयानी, मजेदार और जर्दा। आप यही बना रही है ना? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारी लाइट अभी गई है तो बस बीच में रह गया। और दूसरी बात ये थी कि आप ना जो ऑथेंटिक मेमनी बिरयानी होती है ना, जो ओरिजिनल होती है, ईद के बाद अगर आपको प्रोग्राम करें तो प्लीज उसमें वो बनाना बताइएगा। इंशाल्लाह मैं शामिल कर लूंगी, हाँ बना जी जरूर। और एक और बात थी मेरी आपसे, वो ये थी कि अगर हमें चाइनीज सॉल्ट का अल्टरनेट चिकन पाउडर है, ये मैं सवाल करी, सॉरी है तो ईद का प्रोग्राम, मगर अब आ गया सवाल। बिल्कुल कोई मसला नहीं, फूड से रिलेटेड है ना, कोई मसला नहीं। फूड से रिलेटेड है ऑब्वियसली, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अगर चाइनीज सॉल्ट के अल्टरनेट में मैं डालती हूँ चिकन पाउडर, तो लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो चाइनीज सॉल्ट का आता है। तो अगर रेयर हम कभी समटाइम्स अगर चाइनीज सॉल्ट यूज कर ले तो वो हार्मफुल तो नहीं होगा हमारे लिए? तो जो हार्मफुल चीज़ है वो तो हार्मफुल है, चाहे आप उसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें या बार बार इस्तेमाल करें। बार बार इस्तेमाल में ज़्यादा नुकसान है, एक बार इस्तेमाल में ये है कि किसी को हो सकता है नुकसान, किसी को नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये इफ़ेक्ट करता है बीपी पर, यानी ब्लड प्रेशर पर। तो अगर कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उन्हें स्वेटिंग हो सकती है और खाना खाने के दौरान में उन्हें घबराहट हो सकती है। ऐसी चीज़ें पहली बार में भी हो सकती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं होता कुछ भी और लोग खा लेते हैं आराम से, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो ये हैं। अच्छा हाँ, बाकी अच्छा, और एक रिक्वेस्ट थी आपसे, सॉरी आपकी बात नहीं, कोई बात नहीं। ये रिक्वेस्ट पे आप जितना अच्छी जल्दी अमल करेंगी, रियली मुझे बहुत खुशी होगी। वो ये थी, मेरी दुआएं पूरी होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो ये थी कि आप लाहौर तो गई है ना? जी बिल्कुल। तो किले की बैक साइड पे पुराना बाजार जो है, पुराना इलाका, हाँ पुराना इलाका जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ गई। तो वहाँ पे तवा पीस मिलते हैं, चिकन तवा पीस। अगर आपने खाए हो। जी जी बिल्कुल। तो जरा काइंडली उसकी ऑथेंटिक रेसिपी हम तक शेयर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने कभी किसी शो में रिक्वेस्ट नहीं की, लिटरली फर्स्ट टाइम मैं आपसे कर रही हूँ। टीम के साथ जाइए, एक प्रोग्राम वहाँ का कीजिए और एक दो और दूसरे रेस्टोरेंट्स का कीजिए, क्योंकि कुछ स्पेशलिटीज होती हैं वहाँ की जो हमें बहुत अच्छी लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट थी। बाकी ओवरऑल आपके सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं खुद भी फैन हूँ आपकी और आपकी बेटी की भी। और बाकी इसी तरह चलते रहिए, हमें सिखाते रहिए इंशाल्लाह, और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, टाइम हुआ तो सवालों का जवाब दूंगी। और क्या आएगा जी? खाना आएगा। चले जी, बहुत ही आला खाना आने वाला है आप सभी सामने इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को बहुत ईद मुबारक कहती हूँ। और जनाब हमारा ईद का दस्तरख्वान सज गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मैंने जर्दा निकाला हुआ है अपने ट्रेडिशनल बर्तनों में। सभी वाकिफ हैं, आपसे थोड़ी पता नहीं कितने बरस हो गए इस्तेमाल करते हुए। ये आ गई हैं गुलाब की सूखी पत्तियाँ, कोकोनट यानी खोपरा, और ये हमारे जो बादाम, पिस्ते, अशरफियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। ओहो हो, खूबसूरती आप देखें ख़त्म है, खूबसूरती जर्दे पे ख़त्म है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब है जी चांदीदा वर्क, राहत का स्टाइल। नहीं जाना भाई, नहीं जाना, नहीं जाना। खूबसूरती देखें जी। अच्छा, इसको रखते हैं अभी यहाँ गुलाब जामुन के साथ। वैसे तो मिठाई रखी हुई है, लेकिन अगर आप जो है इसको मिठाई ना दे रहे हो तो फिर गुलाब जामुन डाल दें। सिर्फ जर्दा बना रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं है कि आप अलहदा से मिठाई मंगाएं। लेकिन क्योंकि ईद का दस्तरख्वान है और राहत का प्रोग्राम है तो ये सब कुछ तो होगा भाई। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे खूबसूरती। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पर अब भाई देखिए, मैं बिरयानी को खोल रही हूँ यहाँ पे, जिसमें पकाया हमने उसी में सर्व किया। कपड़ा हटाऊंगी मैं इसके ऊपर से। देखें जी, कलर देखें उसका, क्या खूबसूरती है बिरयानी पे। देखें जी क्या खूबसूरती है। अब मैं इसको थोड़ा सा बस ऐसे करूँगी कि आपको पता चले कि इसमें किस तरह से। अच्छा, बिरयानी को मैं बहुत दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ, मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कॉलर ने हमसे पूछा था, मुझसे सवाल किए उन्होंने, तो बहुत सारे जवाब हैं। हर चीज़ के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए ये रिप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। ये आप देख लें, बिरयानी हमारी डन डना डन है। क्या उसकी खुशबू है, क्या उस पर खूबसूरती है। अच्छा जी, अब बिरयानी पे ये हमारी तली हुई प्याज है। बताएं आप लोगों ने देखी बिरयानी? बिरयानी ऐसे होती है और इतनी लजीज होती है कि आप कहेंगे कि वाह वाह वाह, मज़ा आ गया भाई। ज़रा हाथ मेरे थोड़े से चिकने हो गए। अच्छा जी, मुझसे सवाल पूछा था कि चाइनीज सॉल्ट और चिकन पाउडर ऑलमोस्ट एक सी चीज़ें हैं, लेकिन चिकन पाउडर में क्योंकि चिकन का फ्लेवर डाला गया है। आह, बिरयानी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देखें और बनाएं। सिखाया इसलिए कि बनाएं। चलिए जी, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ हो गया। बेहतरीन खाना आप सभी के सामने आ गया है। तो आप लोग अब अपने घर में बनाएंगे भाई। मैंने तो बहुत सारे चांद लगाए हैं, आप लगाएं अपने घर में चांद। कितने लगेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे तो भाई लगते हैं 4 चांद अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो खाना पकता है वो आँखों को तो बहुत ही भाता है, लेकिन जो लज्जत उसकी होती है आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब लोग खाते हैं ना और मुझे कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे पता चलता है। फिर मैं भी खा के देखती हूँ, डेफिनेटली मैं खा के देखती हूँ। खाती क्या, मैं टेस्ट कर लेती हूँ, उसको मुझे अंदाज़ा हो जाता कि जी। और दूसरी बात है कि मेरे खाने की शक्ल और खुशबू मुझे बता देती है कि ये खाना कैसा पक्का हुआ है। तो आपने बेहतरीन मसाले वाली बिरयानी सीख ली है बीफ के साथ। बड़ी आप लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं आपको सिखाऊं बीफ के साथ, क्योंकि यूजुअली मैं बीफ के साथ खाने नहीं पकाती थी, लेकिन अब मैं पका रही हूँ। तो क्योंकि बीफ भी ज़ाहिर है सभी के घर में पकता है और लोग पसंद करते हैं, तो मैंने कहा कि चलिए बीफ में ज़रूर कुछ ना कुछ पकना चाहिए। तो अभी कुछ दिनों से मैंने शुरू किया है बीफ में चीज़ों को पकाना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बीफ की डिशेस भी सिखाऊंगी और कच्चे गोश्त की बिरयानी इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाजवाब सीखेंगे। कच्चे गोश्त के साथ सबसे पहले बिरयानी पूरे पाकिस्तान में टीवी शोज़ में मैंने बनाई थी, और इस बात को भी मेरे ख्याल है 17-18 साल हो गए, जब बिल्कुल नया मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था। तो उसमें मैंने चिकन के साथ पकाई थी।
मैं अपने घर में तो बहुत सालों से बना रही थी, यानी टीवी शो से भी काफ़ी पहले से, और यकीन जाने वो ऐसी बनती थी। बस मैंने तो सब कुछ मिक्स किया, चिकन, कच्चे चिकन में सारा मसाला डाला और इसी तरह बेस में उसको बर्तन में डाल दिया। ऊपर हमने जो ब्लांच किए हुए अपने चावल होते हैं, जैसे आप लोगों को सिखाती हूँ बिल्कुल इसी तरह से, और यकीन जाने आधे घंटे में बिरयानी दम पे और 45 मिनट्स में खाना टेबल पे, इस तरह होता था। तो आप भी कर सकते हैं। मैंने तो आपको इतने तरीके सिखा दिए कि किसी ने आपको नहीं सिखाए होंगे। और जो रेसिपीज़ मैंने दी हैं, यकीन जाने आपको कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पैकेट के मसाले से बनाएं। इतने सिंपल मसाले होते हैं, वही मसाले होते हैं जो बाज़ार में आम मिल रहे होते हैं, जो घरों में जिनकी ख़रीदारी होती है। तो उन्हीं मसालों से ये ईद का खाना पक्का है, आपके सामने है, शक्ल आपको नज़र आ रही है। लज्जत आपको पता चलेगी जब आप बिल्कुल राहत को फॉलो करते हुए अपना खाना पकाएंगे। अगर आपने अपना अड़ंगा लगाया या फिर आपने कहा कि नहीं जी मैंने वो शो में ऐसे देखा था, अगर आपने किया तो फिर ये गड़बड़ होगी, फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, मैं ज़रा उसका रिप्लाई कर दूँ। क्या कहा था? चिकन पाउडर का दे दिया आई गेस, तो मैंने दे दिया है, लेकिन चिकन पाउडर का भी वही नुकसान है जो कि MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो चाइनीज़ सॉल्ट का नुकसान होता है, वही नुकसान है उसका भी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, हो सकता है आपने देखा हो कि टीवी शोज़ में भी बिरयानी पक रही है, कोरमा पक रहा है, कुछ भी पक रहा है, हर चीज़ में चिकन पाउडर। बस ये ऐसा बना लिया जैसे नमक बहुत ज़रूरी है ना, ऐसे चिकन पाउडर बहुत ज़रूरी है। वो लोग टेस्ट नहीं ला सकते, इसलिए वो चिकन पाउडर का सहारा लेते हैं। मुझे ऐसी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती। चिकन पाउडर यकीन जाने जिस ज़माने में मैं बहुत साल हो गए, मुझे याद नहीं कि कितने साल हो गए होंगे, तो मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी। उस ज़माने में ये चिकन पाउडर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो उस कंपनी के लोग आए और उन्होंने हर क्लास में जाके उन्होंने उसके बारे में लेक्चर दिया और उन्होंने उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा सिखाया। हम सारे लोगों को किचन में लेकर गए और उन्होंने कहा कि देखो इसको ऐसे 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 इस्तेमाल किया जाएगा। वो उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाया, उसकी अवेयरनेस उनको दी, और उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट चिकन पाउडर जो था, वो अपने नाम थे उनके कंपनी के हिसाब से, तो वो चिकन पाउडर चाहे किसी कंपनी का भी हो। तो उन्होंने फिर तरीक़ा बताया कि जी रेस्टोरेंट में अब इसको इस्तेमाल किया जाएगा इंस्टेड ऑफ चिकन स्टॉक। जो हम रियल चिकन स्टॉक बनाते हैं, मुर्गी को डालते हैं, उसमें हम कुछ सब्जियां डालते हैं और कुछ हर्ब्स डालते हैं, पानी डालते हैं और उसको पकाते हैं। अब उसका सिलसिला ख़त्म और अब आप लोग ये यूज़ करें। तो हम डिहाइड्रेटेड पाउडर, जो फ्लेवर्ड पाउडर, आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड पाउडर है, उसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ चिकन स्टॉक। आप जो बाज़ार में सूप पीते हैं, आप जो बाज़ार में कुछ भी खाते हैं, जिसमें भी कोई सॉस बना के डाली जाती है, 100% चीज़ों में चिकन पाउडर जो है वो डाला जाता है। तो ये इंतहाई नुकसान देने वाली चीज़ है और आपको एडिक्ट कर देगी कि जब तक आपके खाने में चिकन पाउडर नहीं होगा, आप खाना नहीं नहीं पसंद करेंगे आप खाना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पहचान ही नहीं है, अगर वो कोई क्रीमी सॉस बना रहे हैं उसमें भी वो चिकन पाउडर को डाल देते हैं और चिकन पाउडर की जो सॉल्टीनेस है उसकी आदत उनको इतनी हो चुकी होती है कि लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं इसके बिना नहीं, भाई वो ज़रूर डालिएगा। आप यकीन जानें, कभी अगर मैं डाइन आउट करती, पहले मैं बहुत करती थी, अभी बहुत काफ़ी अरसे से मैंने बहुत ही कम कर दिया और फ़िलहाल छोड़ा हुआ है, हालात हैं। यकीन जाने कि जब कभी मेरी शेफ़ से बात होती थी, अच्छा जैसे ऑर्डर किया हमने, ऑर्डर के बाद मैंने सबसे पहले उसको कहा जी आप चिकन पाउडर तो यूज़ नहीं करेंगे? नहीं जी वो तो करना पड़ता है, तो क्योंकि भाई ये डिमांड है। और मैंने कहा देखिए मेरे खाने में आप चिकन पाउडर नहीं डालेंगे, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हम फ्लेवर कैसे लाएंगे। ये मोहताज लोग हैं, जो लोग चिकन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्लेवर लाने के लिए मोहताज हैं, उनको नहीं पता कि फ्लेवर कैसे लाया जाता है। जब तक चिकन पाउडर मार्केट में नहीं आया था, रेस्टोरेंट्स में यूज़ नहीं होता था, तो फिर क्या होता था? लजीज खाने पकते थे, बेहतरीन खाने पकते थे, इससे ज़्यादा अच्छे खाने पकते थे। अब मैं साफ बात ये कहूँगी, जो लोग डाइन आउट करते हैं, जो लोग पका रहे हैं, उन्हें टेस्ट की अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वो मोहताज हो गए हैं एक फ्लेवर के। जब तक वो फ्लेवर उसमें ऐड नहीं करते, वो फ्लेवर नहीं ला सकते। और जो लोग पहले पकाते थे वो बिना चिकन पाउडर के पकाते थे और हर चीज़ इतनी लाजवाब होती थी कि आपकी सोच होगी। मैं जैसे बात करूं चिकन पाउडर से पहले की,
तो मेरी लाइफ कुछ इस किस्म की थी कि बहुत ज़्यादा रिसेप्शंस में जाती थी मैं, मेरी शादी के बाद की बात है ये। तो और मैं जो कॉन्सुलेट्स वगैरह हैं इनमें रिसेप्शंस होते थे, तो उन रिसेप्शंस को मैं अटेंड करती थी। अच्छा जी, बीनिश हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आपको ईद मुबारक बीनिश। आपको भी बहुत ज्यादा। हमारे घर पे तो लाइट ही नहीं थी, अभी आई है। ये मिठाइयाँ आपने बनाई है शेफ, ये तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। और बीफ बिरयानी तो क्या मजे की लग रही है। अभी लाइट आई है तो हम अभी देख रहे हैं। आपको बहुत ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। और ये मुझे बताएं कि ये जो है जर्दा है, ये इसमें इतना अच्छा रंग कैसे आता है? मेरा कभी भी नहीं आता इतना अच्छा रंग। अगर तुम्हारे जर्दे में रंग नहीं आता तो तुम्हें जर्दा पकाना नहीं आता, नहीं आता ना? हाँ, नहीं आता। तो अभी तो तुम पूरी तवज्जो रंग पे दो, ठीक है? मेरा वाला जर्दा देखो, मेरी रेसिपी देखना, और अगर रेसिपी चलने का तो मेरा ख्याल अब टाइम नहीं होगा, तो आप फेसबुक से या यूट्यूब से लेंगी तो आप पहले तो जर्दे का रंग, ये सारी चीज़ें देखना, फिर रेसिपी देखना, फिर उसे फॉलो करना, पूरा प्रोग्राम देखना, मेरी टिप्स को फॉलो करना, तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत बना लूँगी, है ना? इंशाल्लाह। आप ये मिठाइयाँ भी बनाना सिखाएं, इंशाल्लाह। आप नहीं बनाएंगे? नहीं, ये बाजार की है भाई, मिठाई का टाइम नहीं है हमारे प्रोग्राम में। हुआ तो डेफिनेट जितनी आती है मिठाइयाँ वो सिखा दूं, लेकिन बात सारी ये है कि टाइम ही नहीं होता प्रोग्राम में इतना। मिठाई को टाइम चाहिए होता है, समझ गए ना? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं जरूर आपके यूट्यूब चैनल पे जाके देखूंगी। बिल्कुल देखना। घर में सबको ईद मुबारक कहना मेरी तरफ से, और तुम्हें बहुत ईद मुबारक। कैसे कपड़े पहने तुमने? ओ चले जी, कॉल भी गई और आ गया है छुट्टी दा टाइम। अब तो भाई मैं मनाऊंगी ईद, आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे खाने पकाएं, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।